लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जनाब के भारत तो चांद पे चला गया है और उधर G20 हो रही है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर इंडिया की तारीफ करते हुए कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पर पहुंच गया। ऐसा बंदा जिसको सैलरी नहीं मिल रही, खाने को नहीं मिला, ऐसे बंदे को कहेंगे कि हमने जंग करनी है, क्या ये बंदा निकल के बॉर्डर पे जाएगा? नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। हम इधर ही रुल रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारा इंडियन मीडिया इस पर स्पेकुलेट कर रहा है कि क्यों तारीफ कर रहे हैं, क्यों ऐसी तारीफ की जा रही है नवाज शरीफ साहब की तरफ से भारत की। लेकिन पाकिस्तान अभी तक जमीन से ही नहीं उठ पा रहा। अगर हम दोनों वजीर आजम का मुआवजा करें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 2 टर्न और पूरे हो चुके। इंडिया जो है ना, वो बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, पढ़े लिखे कौम है। उन्होंने देखे मेरी बात सुनी, उनके मुल्क में कभी मार्शल लगा, कभी फौजियों को प्लान आया, कोई डकैत। वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को, जिसे इधर इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप यार हुआ करते थे। इमरान खान कहता था जब मैं डोनाल्ड ट्रंप को मिल के आया था तो मैं ऐसे जैसे वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। इवन के नरेंद्र मोदी साहब के टर्न्योर में ही इंडिया चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला मुल्क बना। ये मियां नवाज शरीफ साहब कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं। पहले मेरे मुर्शिद जो हैं, जो इस वक्त जेल में हैं, वो भी तारीफें करते थे, अपने जलसों में भारत की तारीफें करते थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते थे कि देखें जी वो अमेरिका से ऐसे डील करते हैं, वो रशिया से ऐसे डील करते हैं, लेकिन वो लंबे भी नहीं पड़ते कर्जों के लिए। वो कर्जे देते हैं, लेते नहीं है। ये नहीं पता इनको जो फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। उनके 600 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व हैं। उनकी इकोनॉमी 7.8%, 7.6% पर तरक्की कर रही है। उनका डायस्पोरा तालीम याफ्ता है। उनका डायस्पोरा इस वक्त जो है, इंडियन डायस्पोरा दुनिया की जरूरत बन चुका है। ये इतने एक फिक्रे में ये करने वाला नहीं है। तो पूरा इस पे किताब लिखना चाहिए कि 76 साल में भारत की तरक्की क्यों हुई है, किस तरह हुई है। ये एक बंदे की नहीं बात, ये पूरा कंट्री आगे गया है। उनकी लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है, जनरल विपिन अभी वहीं फिर रहे हैं, उनके वालिद भी जनरल थे, उनका एवरेज सा घर है वहां पे। वो सारा मुल्क जो है बैरियर टाउन नहीं बना उनका, वो एक कंट्री है। और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है। तो हमारे मियाँ जी ने एक बयान दिया है, नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर ये जो मौशियत गिर रही है पाकिस्तान की, बड़ी ज्यादा मतलब डाउनफॉल पे जाने की वजह कोई और नहीं, हम खुद हैं। अगर हमारा ही पड़ोसी मुल्क चांद पे जा सकता है, इंडिया की उन्होंने बात की कि इंडिया अगर चांद पे जा सकता है, हम जमीन से नहीं निकल पा रहे, तो इसमें गलती हमारी है। उनका कहना है कि भाई इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया। क्या मानते हैं इस बात को? उन्होंने जिस तरह से उन्हें प्रेस किया है, ये मानने वाली बात है, क्योंकि इन्हीं हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। अपना जो मलबा है ना, वो अवाम के ऊपर डाल रहे हैं। वो अवाम को कहता है इनका कसूर है, अवाम का ये कसूर है, अवाम बाहर नहीं निकलती, अवाम भूखी मार रही है। अवाम कैसे बाहर निकलेगी? आपको नहीं लगता जो आता है इक़्तिदार में आके सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान की बात करता है? क्यों करता है इंडिया पाकिस्तान की बात? ये सारे एजेंट लोग हैं, ये पाकिस्तानी है ही नहीं, ये सारे महाजर बन के पीछे से आए हुए हैं और ये सारे एजेंट हैं। और हकीकत बात ऐसा ही है। अगर हम बात करें जिस तरह मियाँ साहब ने कहा है कि इंडिया आगे चला गया, अगर इंडिया आगे चला गया है तो हमें भी तो आगे जाना चाहिए ना, हम मुकाबले में खड़े तो हो पाए। आप ये देख लें, इंडिया को छोड़ दें, बांग्लादेश को देख लें, वो हमारा ही है ना, हमारा ही साथ ना। 71 से वो आजाद हुआ है, हमारे से निकल के बाहर निकल गया। वो हमसे आगे चल, उनकी करेंसी ज्यादा है, ये पठानों की करेंसी दे, वहाँ पे सारी वक्त में जंग ही रही है अफगानिस्तान में। उनका भी डॉलर हमसे बहुत ऊपर है, करेंसी ऊपर, हम नीचे चले गए क्योंकि हम लोग हैं एजेंट, हम सिर्फ ना गुलाम है। तो गुलामी से बाहर निकल ही रहे थे। पूरा जितने भी सियासतदान बैठे थे ऐसे ही हैं। अंकल आपको नहीं लगता कि पहले थोड़ा सा पीछे जाएं, फिर भी हालात थोड़े अच्छे थे, मौशत फिर भी स्टेबल थी? मतलब आज जितने बुरे हालात है, अब तो रोटी खाने को नहीं है, पिछले सिनेरियो में तो आटा नहीं मिल रहा था, उससे बेहतर पहले हालात थे, हमारे ताल्लुकात पड़ोसियों के साथ अच्छे थे। आपको नहीं लगता कि यही मियाँ साहब हैं जिन्होंने हमारे पड़ोसी मुल्क जिसकी आप बात कर रहे हैं उनको बुलाया भी था, मोदी आया भी था, तो मतलब ताल्लुकात बेहतर थे, ट्रेड होती थी। अब ट्रेड बंद हुई। आपको नहीं लगता हमें ट्रेड करनी चाहिए? एक से बढ़ के एक आता अपनी याशियों में लगे हुए हैं, इनके बाहर इतने तो बड़े महल हैं। मियां साहब, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? मेरा क्वेश्चन है,
76 साल का। मैं कल परसों किसी के पास बैठा तो मैंने बात की कि ये आज नहीं पकड़ तकड़ हो रही चीमा साहब। आपने खोड़ो साहब, मोहम्मद अयूब खोड़ो को आपने 2.5 साल की सजा दी थी टाइपराइटर चोरी करने के लिए। ये 1947 की बात है। मेरे एक अजीम फील्ड मार्शल आए थे उसके बाद, और उसके बाद फिर हम देखते ही रह गए। अयूब खान अजीम फील्ड मार्शल आए, उसके बाद जनरल नियाजी साहब आए जो कहते थे कि मैं तारक बिन ज़ियाद का टाइप का जर्नैल हूं, मैं कलकत्ते पहुंच के दम लूंगा, आखिरी गोली आखिरी सिपाही। ये उनके डायलॉग। फिर जब वो फोर्ट विलियम में गए कलकत्ता, तो किसी ने कहा, उन्होंने कहा पहुंच गए हो कलकत्ते आने का बड़ा शौक सी पर। तो ये फिर चीमा साहब, मैं बार बार ये कहता हूं सुनने वालों को, ये मैं समझता हूं मेरे अपने लिए एक शर्मिंदगी है। लाहौर से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के फासले पे दिल्ली के अंदर दुनिया और है, दिल्ली के अंदर लोग और हैं, उनके मकासद कुछ और है, और हम हैं यहाँ पे। हर बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं होता। पैदा होते ही लंदन के ख्वाब, पैदा होते ही मुल्क से नफरत, मुल्क से भागना। आप देख लें इस वक्त आपके जो हालात हैं इस वक्त, मैं शर्मिंदगी के साथ ये कहूंगा कि आपका हर मुल्क के फैसले करने वाला पाकिस्तानी नहीं है, डुअल सिटीजन। हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया की तारीफ करते हुए कहा कि आज हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पर पहुंच गया है, लेकिन हम अभी जमीन से नहीं उठ पा रहे। पाकिस्तान अपने इन हालातों का जिम्मेदार खुद है। क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? हालात, पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे, वो तो खुद एक भगोड़ा है, उसको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करने से। वो तो हमेशा से इंडिया की तारीफ करता है, किसी इस्लामी कंट्री या मुसलमान की तारीफ करके तो वो राजी नहीं है कि किसी मुसलमान भाई की या मुसलमान की तारीफ करे। दूसरी बात है, ये तो खुद भगोड़ा है, ये कैसे बात कर रहा है? उसका जिम्मेदार कौम नहीं है, वो खुद है कि 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ, कहता है मुझे मौका दे दो। किस चीज़ का? अगर भाई खुसरा भी अगर चौक में दुआ करे ना खड़े होकर, या अल्लाह मुझे बच्चा दे दे, तो हो सकता है खुसरे को भी अल्लाह मुआवजे के तौर पे बच्चा दे दे। और ये चौथी मर्तबा कह रहा है मुझे फिर बैठा दो। मैं तो कहता हूँ डूब के मर जाना चाहिए बस। आपने बात की कि नवाज शरीफ 3 दफा हुकूमत में आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी 2 दफा हुकूमत में आए, उन्होंने अपने 2 टर्न्योर पूरे किए हैं, तीसरा टर्न्योर भी कह रहे हैं उनका ये। लेकिन आप देखें कि उन्होंने अपने 2 टर्न्योर में कितनी डेवलपमेंट की। नहीं, थोड़ा सा पास आया है थोड़ा सा, और उसमें उसका कसूर भारत का ये है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है, और अमेरिका इज फीलिंग हेल्पलेस। और दूसरा, उन्होंने यूक्रेन में सपोर्ट नहीं किया, नंबर 1 इंडिया ने, और उसके बाद उनका स्टैंड जो है, उन्होंने गाजा पे भी उनका स्टैंड डिफरेंट था, अमेरिका की बात उन्होंने नहीं सुनी। अब जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया रेड सी में, इंडिया उसमें भी शामिल नहीं। और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, उन्होंने अपने 2 शिप भेजे हैं वहां पे, ISS कोची और ISS कलकत्ता। ये भी अमेरिकनों को अच्छा नहीं लग रहा। तो वो एक थोड़ा सा गैप है, तुसी उस गैप चो अंदर वड़ गए डॉलर लेने वास्ते। तीसरी बात ही कौन सी बात? तो आप समझ, दर हकीकत यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान को। आप समझते हैं कि सारी दुनिया पागल है, सिर्फ हम ही सियाने हैं। जाओ लुट लो इनसे, कर्जा लेके भाग जाओ यार, आओ यार आज चलिए भैन, और भैन लाहौर चलिए, भैन असी चलिए उत्थे ना DC दे विच, असी राती $3 बिलियन लैना ते लैके दुबई नस जाना।